अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सेल मेम्ब्रेन, यूनिट 1 सेल बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर बात की जाए तो ये एनिमल सेल्स में तो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लेकिन प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और बाउंड्री मौजूद है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और बैक्टीरियल सेल्स में भी सेल वॉल है, फंजाई सेल में भी सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, लेकिन एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 फॉस्फोलिपिड्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल एंड नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट्स। अगर इन चारों कंपोनेंट्स को ऑप्शन बना लिया जाए और स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो जो कि पहले यूएचएस में आ भी चुकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर टू द सेल मेम्ब्रेन, द आंसर विल बी फॉस्फोलिपिड्स। ये 2016 में यूएचएस के पास पेपर में एमसीक्यू आ चुका है, वो मैंने यहीं पर प्लेस कर दी है स्टेटमेंट प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर टू दी सेल मेम्ब्रेन, तो आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद है जी सेकंड पॉइंट फॉस्फोलिपिड्स का, दे प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन। नो डाउट कि सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने में कोलेस्ट्रॉल भी रोल प्ले करता है, प्रोटीन्स का भी लिटिल बिट रोल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल सेल को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने में वो फॉस्फोलिपिड्स ही प्ले कर रहे हैं। नंबर 3, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन? 20 to 40%। तो सेल मेम्ब्रेन में 20 to 40% जो है फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं और 60 to 80% प्रोटीन्स मौजूद हैं। इसी तरह 2016 में ही लास्ट टाइम एमसीक्यू था यूएचएस का, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जब हम मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट की बात करेंगे तो फिर आंसर हमारा होगा प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स की परसेंटेज 60 to 80% है और फॉस्फोलिपिड्स की परसेंटेज 20 to 40% है। अगर हम फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एक एंड पोलर और दूसरा एंड नॉन पोलर होता है। फॉस्फोलिपिड की डायग्राम यहां पर मौजूद है। आमतौर पे फॉस्फोलिपिड्स को 2 पार्ट्स में शो किया जाता है। नंबर 1 ये ब्लैक कलर में ड्रॉ किया गया है और इसको लेबल किया गया है एज ए हेड। ये जो हेड पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग। एंड नंबर 2 ऑब्वियसली इट इज पोलर, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी इट इज वाटर लविंग और हाइड्रोफिलिक। अब ये पोलर क्यों है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। फॉस्फोलिपिड के हेड मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप की मौजूदगी की वजह से हम इसको पोलर या हाइड्रोफिलिक कंसीडर करते हैं। सेकंड पार्ट है जी इसका टेल्स। ये 2 जो लाइंस लगी हुई हैं, एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में, ये बेसिकली इस मॉलिक्यूल की टेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। टेल्स की नेचर क्या है? ये हाइड्रोफोबिक हैं, यानी कि वाटर रिपेलेंट। तो जो मॉलिक्यूल्स वाटर रिपेलेंट होते हैं ऑब्वियसली वो नॉन पोलर होते हैं। तो ये टेल्स क्या हैं? नॉन पोलर हैं। और इनकी नॉन पोलैरिटी किस वजह से है? आर ग्रुप ऑफ फैटी एसिड की वजह से। तो ये टेल्स बेसिकली मुश्तमिल हैं फैटी एसिड के आर ग्रुप पर, और आर ग्रुप याद रहे नॉन पोलर है। आर ग्रुप याद रहे नॉन पोलर है, जिसकी वजह से टेल्स भी ओवरऑल हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर है। अब ये दोनों टेल्स में से जो रेड कलर की टेल है वो तो हमने स्ट्रेट लाइन लगाकर शो की गई है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद है और इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। जबकि ब्लू कलर की टेल में आपको एक बेंड नजर आ रहा है। इस बेंड का मतलब है कि यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर टेल में एक बेंड होगा तो मतलब एक डबल बॉन्ड, अगर 2 बेंड होंगे तो मतलब 2 डबल बॉन्ड। तो ये बेंड जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो कर रहा है। अब डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसका मतलब है कि फॉस्फोलिपिड की जो टेल है इसमें जो फैटी एसिड मौजूद है दैट इज
unsaturated fatty acid, that is unsaturated fatty acid. यहां पर इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया गया है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में एक्चुअली ग्लिसरोल मौजूद है जो कि 3 कार्बन अल्कोहल है या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। लेकिन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में इस ग्लिसरोल के OH ग्रुप तो रिलीज हो चुके हैं और यहां पर फैटी एसिड अटैच हो चुका है। कार्बन नंबर 1 पर इस तरह से फैटी एसिड अटैच है, कार्बन नंबर 2 पर भी फैटी एसिड अटैच है, कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच हो सकती है। आमतौर पर ज़्यादातर कोलीन अटैच होती है और इससे जो फॉस्फोलिपिड बनता है उसका नाम फॉस्फेटिडाइल कोलीन है। ये फॉस्फेटिडाइल कोलीन का स्ट्रक्चर इस टॉपिक में यहाँ पर तो गिवन नहीं है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में टॉपिक है फॉस्फोलिपिड, वहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर बनाने का मतलब ये है कि आप फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को डिटेल से समझ सकें। तो अब एक्चुअल में जो ये वाला पोर्शन है सारा इस मॉलिक्यूल का, ये हेड के अंदर आता है। तो अब देखें इस हेड में ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये पोलर ग्रुप है। इस फॉस्फेट पोलर ग्रुप की वजह से हेड को हम पोलर कंसीडर करते हैं। और टेल में अगर आप देखें तो ये R ग्रुप मौजूद है और ये R ग्रुप जो है वो नॉन पोलर है क्योंकि ये CH2 की रेपिटेशन से बना हुआ है। तो इस वजह से जो टेल है उसको हाइड्रोफोबिक या उसको नॉन पोलर कहा जाता है। तो एक्चुअल में केमिकल स्ट्रक्चर ये इस तरह से है। तो ये फॉस्फोलिपिड पहला कंपोनेंट था सेल मेम्ब्रेन का। अब फॉस्फोलिपिड के काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर लिपिड बाई लेयर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 2 मॉडल्स हमारी बुक में दिए गए हैं। नंबर 1 यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड नंबर 2 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करें तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक ये ब्लैक कलर में लिपिड बाई लेयर ड्रॉ की गई है और लिपिड बाई लेयर के ऊपर भी प्रोटीन्स की लेयर है और इसके नीचे भी प्रोटीन्स की लेयर है। यानी इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल फॉस्फोलिपिड बाई लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन द प्रोटीन लेयर्स। प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड के हेड पोर्शन के साथ अटैच हैं, सरफेस पर अटैच हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो इसको कोलेक्टिवली हम हाइड्रोफिलिक जोन कहते हैं। अब क्योंकि प्रोटीन हाइड्रोफिलिक पार्ट से अटैच हैं तो जाहिर है यहां पर जो इंटरेक्शन होगी उसको हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन कहा जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के दरमियान कौन सी इंटरेक्शन मौजूद है, तो आंसर होगा हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। इसी तरह से ये जो टेल्स मौजूद हैं ये टेल्स नॉन पोलर हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, हाइड्रोफोबिक जोन। हाइड्रोफोबिक जोन मतलब नॉन पोलर या वाटर रिपेलेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो सेकंड मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहां पर फ्लूइड का मतलब है लिपिड बाई लेयर। बाज़ औक़ात हमारे जहन में सवाल आता है कि सेल मेम्ब्रेन तो सॉलिड स्ट्रक्चर है तो इसके लिए फ्लूइड की टर्म क्यों यूज़ करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, नो डाउट ये लिपिड बाई लेयर हमें सॉलिड नज़र आ रही होती है, सेमी सॉलिड नज़र आ रही होती है, लेकिन इस लिपिड बाई लेयर में लिपिड के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं और बल्कि मूव कर रहे होते हैं। ये मॉलिक्यूल शिफ्ट होके इधर भी जा सकता है और ये मॉलिक्यूल शिफ्ट होके यहाँ भी आ सकता है। इवन के समटाइम्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये मॉलिक्यूल उठकर इस वाली लेयर में आ जाए और यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है वो इस लेयर में चला जाए। तो ये लिपिड बाई लेयर जो बनी हुई है लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स की, इसमें लिपिड्स के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं और ये लूजली बाउंड होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्लूइड की टर्म यूज की जाती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो लिपिड बाई लेयर एक फ्लूइड की तरह से, एक सी की तरह से मौजूद है और इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं। एक प्रोटीन ब्लू कलर में ड्रॉ की गई है, एक प्रोटीन रेड कलर में ड्रॉ की गई है। ये प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं लिपिड बाई लेयर में।
तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक proteins are embedded in the lipid bilayer or the bilayer of phospholipids. उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो यानी कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में या तो एज ए ग्लाइकोलिपिड मौजूद होंगे या एज ए ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होंगे, और इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, यू कैन से लेस देन 1%। ये जो ब्लू कलर में प्रोटीन्स हैं इनको चैनल प्रोटीन कहा गया है, और जो रेड कलर में प्रोटीन्स हैं इनको कैरियर प्रोटीन्स कहा गया है। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि सबसे ज्यादा एनिमल सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, दैट इज कोलेस्ट्रोल। ये कोलेस्ट्रोल फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होता है। ये कोलेस्ट्रोल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट टेम्परेचर चेंजेस। आपको पता है कि ज्यादा टेम्परेचर पर चीजें एक्सपैंड होती हैं, तो हाई टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स दूर जा सकते हैं, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखता है, ज्यादा एक्सपैंड होने नहीं देता। इसी तरह से कम टेम्परेचर पर चीजें सिकुड़ती हैं, तो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स करीब आ सकते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को करीब आने नहीं देता, बल्कि अपनी जगह पर स्टेबल रखता है। तो अगर ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अगेंस्ट टेम्परेचर चेंजेस, ऑब्वियसली द आंसर विल बी कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारी चीज जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग थी। ये हो गया फॉस्फोलिपिड पहला कंपोनेंट और मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स, दैट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड नंबर 2 इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का दूसरा नाम यहां पर लिखा गया है पेरिफेरल प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स जो कि मेम्ब्रेन की सरफेस पर अटैच हैं। अब वो आउटर सरफेस पर भी अटैच हो सकती हैं, इनर सरफेस पर भी अटैच हो सकती हैं। बेशक आउटर सरफेस पे अटैच हों या इनर सरफेस पे अटैच हों, उनको एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स ही कहा जाएगा, और ये ज्यादातर एज ए रिसेप्टर या सेल सरफेस मार्कर एक्ट कर रही होती हैं। नंबर 2 इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर फुली तौर पर एम्बेडेड हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। इसीलिए यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की 2 एग्जाम्पल्स लिख दी गई हैं, चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन। याद रहे चैनल प्रोटीन से सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? movement or transport of molecule from an area of higher concentration to the area of lower concentration without using energy of the system। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें एग्जांपल है सोडियम चैनल। आपने सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 17 में नर्व इंपल्स के टॉपिक में पढ़ा है कि जब स्टिमुलस आता है, सोडियम गेट्स ओपन होते हैं, तो सोडियम चैनल के जरिए से सोडियम सेल के अंदर डिफ्यूज करता है या रश करता है। नंबर 2 कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स जो हैं ये 2 तरह की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व हैं और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर यहां से होगी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाएगा। ये भी पहले यूएचएस में क्वेश्चन आ चुका है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू कैरियर प्रोटीन, तो उसका आंसर था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एग्जांपल गिवन है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन गट। हमारी गट में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन अगर पैसिव हो रही है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है कैरियर प्रोटीन के थ्रू, यानी कि एनर्जी यूज होती है और मॉलिक्यूल्स लो
कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। ये भी आपने चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर में पढ़ा है। यहाँ पर एनर्जी यूज होती है पंप के जरिए से जो मूवमेंट है। उसके बाद एक एमसीक्यू लिखा गया है यहाँ पे। अल्फा ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा ऑप्शन है ग्लूकोज, चार्ली ऑप्शन है वाटर, डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगर वो कहे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन क्रॉस लिपिड बाई लेयर इजीली, तो फिर आंसर होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लिपिड बाई लेयर कहा गया है। लिपिड बाई लेयर में से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गुजरते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर हैं और स्मॉल साइज है, तो ये लिपिड बाई लेयर को इजीली क्रॉस कर लेंगे। जबकि वाटर और ग्लूकोज ने अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उन्हें प्रोटीन के जरिए से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। अब मैंने स्टेटमेंट में वर्ड यूज किया था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन क्रॉस लिपिड बाई लेयर इजीली, इसलिए आंसर अल्फा हुआ। अगर मैं कहूं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली, तो फिर आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि ग्लूकोज और वाटर प्रोटीन्स के जरिए से गुजरते हैं। वाटर को गुजरने के लिए एक्वापोरिन्स प्रोटीन्स मौजूद हैं और ग्लूकोज के लिए तो अभी हमने बात की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन के थ्रू ग्लूकोज जो है सेल के अंदर एंटर होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को स्टडी किया जाए तो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। वो भी हमने डिस्कस भी कर लिया कि ट्रांसपोर्ट पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है। पैसिव में एनर्जी यूज नहीं होती, उसकी एग्जांपल डिफ्यूजन है, ओस्मोसिस है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ओस्मोसिस में और डिफ्यूजन में क्या फर्क है? डिफ्यूजन तो एक जनरल टर्म है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ओस्मोसिस में दो शर्तें आ जाएंगी, नंबर 1 वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एंड नंबर 2 थ्रू अ सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जब ये दो वर्ड्स आ जाएंगे तो फिर हम उसको ओस्मोसिस कहेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। अगर किसी बड़े मॉलिक्यूल को सेल से बाहर निकालना है, बल्क में किसी मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाएगा। और अगर बल्क में किसी मॉलिक्यूल को अंदर लेकर आना है तो फिर उनको एंडोसाइटोसिस कहा जाएगा। अगर अंदर आने वाले मॉलिक्यूल सॉलिड इन नेचर हैं तो फैगोसाइटोसिस कहा जाएगा, और अगर लिक्विड इन नेचर हैं तो पिनोसाइटोसिस कहा जाएगा। फैगोसाइटोसिस जो है इसके लिए सेल ईटिंग की टर्म भी यूज होती है, और पिनोसाइटोसिस के लिए सेल ड्रिंकिंग की टर्म भी यूज होती है। और सेकंड फंक्शन है मेम्ब्रेन का, दैट इज नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। इसकी डिटेल आप अगेन चैप्टर नंबर 17 में पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में। अभी नेक्स्ट यूएचएस में भी ये टॉपिक शामिल है, जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में भी इन्वॉल्व है। और एंड पर ये दो वर्ड यूज हुए हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए, नंबर 1 सिलेक्टिवली परमिएबल एंड नंबर 2 डिफरेंशियली परमिएबल। पंजाब टेक्स्ट बुक में तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन फेडरल की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, वहां पर सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल को एक्सप्लेन किया गया है। फेडरल के मुताबिक सिलेक्टिवली परमिएबल का जो वर्ड यूज होता है मेम्ब्रेन में, वो प्रोटीन्स की वजह से होता है कि डिफरेंट सेल्स की मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं और वो डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसपोर्ट यानी सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो है वो अलाउ करती हैं, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल की टर्म यूज होती है। और डिफरेंशियली परमिएबल की टर्म फेडरल की बुक के अकॉर्डिंग लिपिड बाई लेयर के लिहाज से यूज की गई है कि लिपिड बाई लेयर की कंपोजिशन सेल टू सेल वेरी करती है और टाइम टू टाइम भी वेरी कर सकती है, तो उस लिहाज से इसको डिफरेंशियली परमिएबल की टर्म कहा गया है।